हल्द्वानी के बनभुलपुरा इलाके में अतिक्रमण को लेकर जमीन का जो मसला था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया गया है और साथ ही साथ रेलवे और सरकार को नोटिस भी जारी करने को कहा गया है। जमीन की खरीद फरोख्त का सवाल है। 7 दिन के भीतर 50,000 लोगों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता। उनके पुनर्वास को लेकर क्या व्यवस्था है, इसको लेकर रेलवे से जवाब मांगा गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद हल्द्वानी के समाजसेवी हाजी अब्दुल मालिक सहित कांग्रेस, सपा, आप पार्टी के तमाम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। हल्द्वानी से समाजसेवी अब्दुल मलिक ने कहा कि इस जीत की बधाई के पात्र सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि वह न्याय का मंदिर है और वहां से कभी किसी को निराशा नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने रेलवे अतिक्रमण के मामले में ठीक तरह से सुनवाई नहीं की, पर जल्दीबाजी के फैसले सुनाते हुए एक सप्ताह के भीतर हजारों लोगों को बेघर करने के आदेश दे दिए। वहीं मालिक ने अपने संबोधन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सटे होने के कारण हजारों की संख्या में बेघर हो रहे लोगों को बचा लिया। वहीं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास की बात कही है, जिसे राज्य सरकार को भी अमल करने की जरूरत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वकील लुबना नाज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उस जमीन पर कोई निर्माण नहीं होगा। पुनर्वास योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस ढांचे हैं जिन्हें इस तरह नहीं गिराया जा सकता। अपने यहाँ के प्रशासन की भी बहुत वो करता हूँ। इन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ किया और हाई कोर्ट के निर्णय को किसी हिसाब से इन्होंने आगे को बढ़ाते चले गए और पब्लिक का नुकसान भी नहीं हुआ और इन्होंने वो करा। और साथ ही उत्तराखंड की जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड के निवासी हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं अब्दुल मलिक के आने के बाद हमारा रेलवे स्टेशन का विस्तार नहीं होगा, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, तुम्हारा विस्तार होगा। अल्लाह ने चाहा तो बम्बे की बराबर, जितना बम्बे हावड़ा की बराबर होता, इतनी जगह आज भी रेलवे की हमारी वहाँ मौजूद है और गजट नंबर 1242 के अंदर मौजूद है, जो मैं निकाल के दूंगा, खोज के दूंगा। जो रेलवे अपनी जमीन नहीं खोज पाई वो मुझे पता है कौन सी है, क्योंकि मुझे 1994 में मैंने पूरे रेलवे का सर्वे करा है। सर्वे में मुझे पता जो 1942 के गजट की जो ज़मीन इनकी पड़ी हुई है वो कहाँ पर है, और जो इनकी गजट पर जो ज़मीन मिली है तो ये भी इंक्रोचमेंट में कर लिया था। तो इंक्रोचमेंट जो इन्होंने वो कर लिया था 31 एकड़ ज़मीन में, जो 22 एकड़ ज़मीन जो ये पे अपने बेटे में, सही से बेटे में 10-11 एकड़ ज़मीन में वो कर लिया था। और जो 11 एकड़ इंक्रोचमेंट कर रखी, उसके बदले में ये इनकी ज़मीन साइड में पड़ी है, उसका हम बड़े से बड़ा स्टेशन बनाएंगे, धुलाई का केंद्र बनाएंगे और सर्विस स्टेशन सारे बनाएंगे। तो ये अल्लाह ने चाहा तो 15 दिन के अंदर मैं अपना निजी सर्वे करवा के सब आवाम को बताऊंगा रेलवे की जगह कहाँ है और नगर निगम की जगह कहाँ है। और जितने भी ये यहाँ के निवासी हैं और जो इन लोगों ने भ्रम फैला रखा था, और ये उत्तर प्रदेश शासन ने जब ये लिख के दे दिया था ये नगर निगम की जगह है, ये सरकारी जो जगह कह रहे हैं, और सरकारी जगह पे 1971 के बाद ये पूरी बस्ती लीगलाइज हो गई थी। जब ये लीगलाइज हो गई थी तो 31 के बाद ये इंक्रोचमेंट होल्डर नहीं थे, इनका टैक्स कटता था। सरकार इस बस्ती पे पैसा लगाती थी, स्कूल खोलती थी, सब चीज़ खोलती थी। इंक्रोचमेंट का कहाँ हो गया? 1971 एक्ट के हिसाब से एक भूमिधर ये मालिक है। बस मैं उत्तराखंड की जनता को कहना चाहता हूँ, लोग जो ये कह रहे हैं और जो मीडिया ये कह रही है ये इंक्रोचमेंट होल्डर है, ये इंक्रोचमेंट होल्डर ही है, भूमिधर ही है। जैसे 30 साल से ज़्यादा का भी भूमिधरी होता, हमारे 1952 एक्ट के 1951 एक्ट के हिसाब से ये भूमिधरी है। इन्हें इंक्रोचर कह के इनको शर्मिंदा ना करा जाए और नहीं इन्हें वो करा जाए। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ और साथ में अपने वकील तजमीर वकील और क्या कहते हैं प्रशांत भूषण जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपना इतना टाइम दिया और तजमीर भाई ने तो हमारे लिए कोर्ट केस में जान डाली है, जैसे मैंने उन्हें कुछ बताया है, लेकिन तजमीर साहब ने इस चीज़ पे पूरी जान डालकर केस को बनाया है। और अल्लाह ताला उनको भी और प्रशांत भूषण को भी बड़े से बड़ा पद दे और वो करे। और साथ में मैं ये भी बताता हूँ, रेलवे ने जो हाई कोर्ट को गुमराह करा है, रेलवे की अब खोल के रहेंगे हम। और रेलवे ने जो गद्दारी वाला रोल अदा करा है और रेलवे को नंगा करके दिखाएंगे हम क्या है क्या ना।
और 1 महीने के अंदर डीआरएम ने केस वापस ले लिया तो हम डीआरएम के खिलाफ अब कार्रवाई करेंगे। और सबसे बड़ी मैं अपने आवाम से कहना चाहता हूँ, एकजुट होकर एक केस लड़ो। एक आदमी के हाथ में केस दो, ना कि 100 आदमी को तुम्हारे हाथ में अब तक केस दो। और 100 आदमी जो केस लड़ेंगे हर आदमी का अपना मफाद है। मेरा मफाद आदमी तो कुछ नहीं है, मेरा मफाद सिर्फ कौम की खिदमत करना है। और अल्लाह ने चाहा तो मैं ऐसे पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दूंगा जो रेलवे की बोलती बंद हो जाएगी। और मेरा आवाम से सिर्फ ये गुजारिश है, मैं जब भी कोई कॉल दूँ उस कॉल के ऊपर एकदम से आदमी इकट्ठा हो जाओ, उस पर अमल कर लो। अल्लाह ने चाहा तो उनकी जीत होगी इसी में। बस इतना ही मैं कहता हूँ। और आगे अल्लाह मालिक है, अल्लाह मुझे हिम्मत देवे और हमारे साथियों को वो करें, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।